ये समाज सेवा जो है ना, एक कीड़ा है, जी। ये सभी को नहीं काटता। हुँ। इस कीड़े ने मुझे लगभग जब मैं पहली बार अध्यापक लगा था तब से काटा हुआ है। जी। गांव में भी कुछ ऐसी बीमारियां मैंने देखने में आई मेरे, हाँ। कि बहुत सारी औरतें सिर दर्द से पीड़ित हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि देख करके हैरान हूँ। तो मैं इनका इलाज जो है वो बड़े सीधे और सरल तरीके से करता हूँ। जी। अब सर्वाइकल हो गया किसी को, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन, इन तीनों का एक ही मुद्रा से ठीक होते हैं। हुँ। वो मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। जी। मैं उनको डिटेल में बताता हूँ। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग भारत के हो, हमारे पास इन सब का इलाज है, तुम बाहर क्यों घूमते हो? नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स का प्रयास अक्सर यही होता है कि हम आप लोगों को कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करवाएं जिनका आपके जीवन में कोई बदलाव में योगदान हो सके। और आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, ये बहुत सी व्याधियों को चुटकी भर में ठीक कर सकते हैं और करते भी रहे हैं पिछले लंबे अरसे से। मैं यदि आपको बताऊं तो हमारे बीच जो है डॉक्टर जयकिशन शर्मा हैं, जो लंबे अरसे तक अध्यापक और अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हैं और बच्चों को सुनहरा भविष्य देते रहे। उसके बाद जब सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया समाज सेवा के लिए। लोगों की तमाम तरह की जो शारीरिक व्याधियां हैं उनको बहुत ही सहजता से दूर करने का प्रयास ये आज कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लंबा रिसर्च भी किया इसको लेकर के और आज उस पर कामयाबी मिल रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन दिनों किस तरह की समस्याएं आप ज्यादा देख रहे हैं जो पेशेंट्स आपके पास पहुंच रहे हैं? मैं आपको बताऊं, असल में ज़्यादातर काम करने वाले लोग, जैसे खेत में जी। या ऑफिस में काम करने वाले लोग, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और बैकएक की बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हैं। हाँ। कुछ लोग मेरे पास, कुछ महिलाएं भी आती हैं, जैसे वो या तो बुटीक से हैं या कोई ऐसा काम करती हैं उनकी रोजी का, जी। तो वो भी ज़्यादा इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, विशेषकर शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। जी। गांव में भी कुछ ऐसी बीमारियां मैंने देखने में आई मेरे, हाँ। कि बहुत सारी औरतें सिर दर्द से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि देख करके हैरान हूँ। तो मैं इनका इलाज जो है वो बड़े सीधे और सरल तरीके से करता हूँ। जी। एक तो एक बार मेरे से इलाज हो गया तो दोबारा उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उनको इलाज के लिए मुद्राएं बता देता हूँ, कुछ आसन बताता हूँ जो पर्टिकुलर बीमारी के लिए बिल्कुल सटीक हैं। वो मेरा अभ्यास है जी। और लगभग पिछले 10 वर्ष से, अगर आप मान करके चलो, तो 9-10 वर्ष से मैं ये काम कर रहा हूँ। करते करते मेरा अभ्यास भी इतना हो गया है कि मेरा सक्सेस रेट लगभग 100% तो नहीं कह सकता, एक आध मरीज बीच में थोड़ा सा वो लेथार्जिक भी होता है या नहीं करता है, या फिर वो दर्द महसूस करता है, तो उसको छोड़ करके, नहीं तो लगभग 99% सक्सेस रेट है जी। और मैं इसमें थोड़ा सा कुछ देसी दवाइयाँ हैं जो नुक्ते हमारे को, ये समझ लो आप, पुराने अनुभवी लोगों से मिले, मैं उन दवाइयों का भी प्रयोग उनको बताता हूँ जी। कुछ दवाइयाँ मैं अपने पास रखता हूँ, मसलन मैं लीवर की, चाहे डैडी क्यों ना हो लीवर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी, मेरे पास आ जाए, मैं उस डेड लीवर को खड़ा कर देता हूँ। वो जड़ी ही ऐसी है, उस महात्मा ने बताई। मैं तो कहता हूँ उस महात्मा का मैं सत्सर नमन करता हूँ। तो वो मेरे को यात्रा में मिल गए थे, ऐसी मुलाकात हुई कि उससे वो, और एक वही दवाई, उसका लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है जी। वही दवाई नज़ले में काम आती है, चाहे नज़ला बाहर का हो चाहे अंदर टपकता हो। उसका नाम पुनर्नवा है। उसको लेने के लिए मैं 2 तरह से ली जाती है। एक तो उसकी जड़ चूसी जाती है नज़ले में जी। और जो पुनर्नवा दवाई भिगो करके ली जाती है, उसमें काली मिर्च डाली जाती है। लीवर डेड क्यों ना हो, कितना ही पीलिया हो, मेरे पास जितने भी मरीज आए हैं उसका सक्सेस रेट 100% है, वो सभी ठीक हुए हैं जी। और मैं आपको बताऊं, जैसे सियाटिका के आजकल बहुत सारे लोग, ये मैं कह नहीं सकता भाई क्यों हो रहा है ऐसा, आजकल लोग
कूल्हे से दर्द चलता है, टांग में आता है। इसके दर्द तो मैं जहां भी जाता हूं, इसके मरीज तो मुझे मिल ही जाते हैं, चाहे वो गाहे बगाहे मिल गए या किसी की रिश्तेदारी में मिल गए या कहने से मिल गए, यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं आप? मैं इसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर विधि से करता हूँ जी। अब जैसे किसी के कंधे में दर्द है, हाँ। कंधे में दर्द है तो मैं बाएं हाथ में एक पॉइंट दबाता हूँ, अगर कहो तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जैसे आपका हाथ है, इसमें जो ये पहली हड्डी है, इसके लास्ट में यहाँ कट है। हाँ। मैं इसको दबाता हूँ 5 मिनट। हाँ। और उसका कंधे का दर्द चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, दबाना लेफ्ट ही है, वो गायब हो जाता है। क्या बात। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार से मैं सियाटिका के दर्द को ठीक करता हूँ। हाँ। सियाटिका के दर्द में करते करते एक बार मेरे पास वृद्ध आए, उन वृद्ध ने कहा अजी मुझे भी सियाटिका था, लेकिन वो किसी मरीज को लेकर के आए थे। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरे को एक दवाई बताई, मैं वो दवाई भी फिर यूज करने लग गया। सियाटिका का मैं एक्यूप्रेशर से इलाज करता हूँ। अगर आप कहो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ उसका पॉइंट कहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज और डॉक्टर साहब इन दिनों देखने को मिलती है, जैसे स्टोन की समस्या बहुत ज्यादा है लोगों को, पथरी की बहुत ज्यादा देखने को, इसको लेकर के किस प्रकार से क्या आप ट्रीटमेंट इसका भी करते हैं? हाँ जी, असल में मेरा इसके लिए 2 तरह का ट्रीटमेंट है स्टोन का। हाँ। स्टोन के मरीज भी आते हैं लेकिन बहुत आयत में नहीं जी। लेकिन आए मेरे पास, जैसे ही आए तो मैंने जानना चाहा, असल में मेरा मोटिव ये रहता है कि जो मेरे पास मरीज आया उसका खर्च ना हो कुछ भी, मेरा इलाज नैसर्गिक है। हाँ। लेकिन मेरे पास पथरी का इलाज नहीं था जी। मेरे पास गुर्दे की बीमारी का इलाज नहीं था। हाँ। मेरे पास अगर आप ये कहो कि तत्काल देने के लिए, हाँ। भाई जैसे किसी को कब्ज हुई है जी। जैसे किसी को गैस बनती है, इनके इलाज नहीं थे। हाँ। तो मुझे पता लगा, मेरे एक मित्र ने बताया, मित्र क्या वो बच्चा अपने गांव का, वो कहने लगा आप ना एक बार वहां जाओ, ये इलाज उसके पास है। तो मैं वहां गया, कुदरती क्या हुआ, वहां जो उसको भी उसके कंधे में दर्द था, मैंने करके दिखाया। मैंने अपना परिचय ऐसे दिया, भाई मैं समाज सेवा करता हूं, मैं कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी ये रहती है, आपके बारे में पता लगा भी आप लोगों को बहुत ठीक कर रहे हो, बड़ा भला कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। तो उसने पूछा मुझे कैसे, वो कुदरती 82 ईयर्स ओल्ड वो बूढ़ा एक दवाई देता है, देसी दवाइयाँ, तो उसके कंधे में दर्द था। मैंने दबाया उसका हाथ, वही पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वो ठीक हो गया। तो उसने फटाफट मेरे को लगभग 1200 रुपए की दवाइयाँ पहली बार, वो मैं जब जाता हूँ, जैसे मान लो आप जाऊंगा, उसके पैसे मैं इकट्ठे कर लेता हूँ उनके, और उसके लिए मैंने एक गल्ला लगाया हुआ है जैसे गौशाला का लोग लगाते हैं, उसमें पैसे इकट्ठे कर लिए। लास्ट में जब आऊंगा उसके पैसे दे के आऊंगा। वो मुझे स्टोन की दवाई, एक उसने मेरे को बड़ी मिरेकलस दवाई दी जी। लेकिन उसका प्रयोग मैंने एक ही बार किया, वो अनसक्सेसफुल रहा जी। जैसे मिर्गी का दौरा हो। तो अब पता नहीं वो कैसे रहा, क्यों रहा, या तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। उसकी दवाइयां मैं ला करके देता हूँ, लेकिन उसकी पथरी की दवाई, वो पथरी की दवाई गॉल ब्लैडर की भी है और गुर्दे की भी है जी। वो दोनों में काम करती है। उसने रिपोर्ट्स दिखाई मुझे मैं सेटिस्फाई हुआ तो लाया। वो दवाई उसकी बड़ी कामयाब है। हाँ, लेकिन उसका 200-250 रुपए है, कोई अधिक भी नहीं है, कोई अगर ऑपरेशन से बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार की वो दवा देता है, वो मैं देता हूँ मरीजों को। बिल्कुल, ये जो बीमारियों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई अध्यापक और अध्यापन कार्य, शिक्षण क्षेत्र में आप इतने लंबे अरसे तक रहे, तो ये समाज सेवा की तरफ झुकाव कब हुआ और कैसे हुआ, और दवाइयों के बारे में और एक्यूप्रेशर की जो स्थिति है ये कब से शुरू हुई, वो हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। अच्छा जी, असल में ऐसा हुआ, ये समाज सेवा जो है ना, एक कीड़ा है जी। ये सभी को नहीं काटता। इस कीड़े ने मुझे लगभग जब मैं पहली बार अध्यापक लगा था तब से काटा हुआ है जी। मैं जो ही अध्यापक लगा, मैं उस ईश्वर की कृपा से, मैं तो कहूँगा बहुत महती अनुकंपा, मेरा परिवार का साथ, मैं असल में बहुत प्रवीण छात्रों में रहा। मैं अपने स्कूल में भी फर्स्ट आया। तो जब अध्यापक लगा, अध्यापक लगते ही हमारे गांव में
एक जगह ऐसी थी, गांव के बीच में थी वो, वहां पर लोग लेटरिन जाते थे। और वो कुदरती जहां पर बारातें रुकती थी उसके थोड़े से पास में थी, वो हमारे घर के भी पास थी। हमने उस जगह को फिलअप किया, 5-5 रुपए मैंने अनाउंस करवाया मंदिर में, भाई गांव का भला चाहते हो आप लोग तो यहाँ इकट्ठे हो स्कूल में। हम अपने हाई स्कूल में इकट्ठे हुए, सबसे हमने 5-5 रुपए लिए। 5-5 रुपए लेकर के हमने पहले तो एक कुम्हार को ना वहां पर मिट्टी डालने के लिए कहा। गांव वालों ने कहा इसका बहुत विरोध होगा, तुम ये मत करो। लेकिन मेरे को ना एक असल में मेरे आइडियल स्वामी विवेकानंद है। बस आप ये समझ लो उनकी लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करने से मुझे शायद ये हुआ, या एक ब्राह्मण परिवार का होने के नाते कह लो रहा, एक संस्कृत अध्यापक होने के नाते भी कहा आप ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये मेरी मेंटेलिटी थी। तो हमने वो सबसे पहला कार्य किया और उसका गवाह ये बैठा है। तो जब वो कार्य किया उसमें स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य था। उन्होंने कहा, चाहे यदि सचमुच आप परहित के लिए कटिबद्ध हैं, चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं हों, क्षार हो जाएंगी। ठीक ऐसा ही हुआ। जो पुराने सरपंच थे 25 वर्ष से, उन्होंने आकर के कसी से उसमें मिट्टी डाली। और हमारे गांव में जाटों का एक परिवार आपस में वैमनस्य था, उनके यहाँ हुक्का नहीं पीते थे आपस में, भाईचारा नहीं था। उस परिवार की राइवलरी भी उसी दिन खत्म हुई। जब वो किया उसके बाद फिर मैं आज तक अनवरत हूं। असल में मैं 2 कामों को इकट्ठा क्लब नहीं कर सकता, ये मेरी आदत है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अध्यापक रहा, अध्यापन यदि मैं स्कूल में चला गया तो घर का कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ मैंने कभी परवाह नहीं की, और यदि घर पे आ गया स्कूल का कितना ही इंपॉर्टेंट काम हुआ मैं क्लब नहीं करता था। मैं एक टाइम में एक ही काम करो ताकि सक्सेस रेट सही रहे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने सोचा भाई अब तो यार फ्री हैं, भगवान की दया से हमें इतनी पेंशन मिल रही है कि जिसमें हमारा गुजारा बहुत बढ़िया चलता है, यदि यार किसी का भला हो जाए तो क्यों ना हम ये करें। और गजब की बात ये हुई भाई इसमें मेरे को लोगों का सहयोग भी मिला, उसके साथ साथ सक्सेस रेट मेरा इतना रहा कि मेरे को इसने बूस्टिंग किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर, मेरे को दिक्कत भी आई 1-2, मैं ये नहीं कहता कि भाई, लेकिन वो ऐसी दिक्कतें थी मैंने सोचा महा यार ये तो काम छोड़ूं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, एक को सर्वाइकल था क्रिटिकल, उसने मुझे बताया मेरे को 34 वर्ष पूर्व मैं गेहूं को पिसाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, बाहर बारिश आ गई, उसकी एक हड्डी अटक गई, एक तरफ गर्दन नहीं मुड़ती थी। वो मैंने जब ठीक की उस हड्डी को वहां से निकाला क्योंकि वो स्टैग्नेंट थी वहां, तो वो एकदम कड़ाक करके निकली और वो व्यक्ति बेहोश हो गया। तो मैंने सोचा यार ये तो भले की बात कहाँ कर रहा, तो हे परमात्मा महा ये जीवित तो रहे, महा कम से कम मेरा इतना तो ना हो यार, मेरे हाथ से ऐसा तो ना करवाओ। खैर परमात्मा का शुक्र कि वो 5 मिनट बाद वहां से उठ करके बाहर गया, थोड़ी सी देर में आया, उसने पानी की घूंट पी दो, सामने बैठ गया मेरे, उसने गर्दन को घुमा के देखा, कहने लगा मेरे को मास्टर जी मैं तो ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं मैंने परमात्मा का इतना शुक्र अदा किया, हे भगवान तूने देखो यहाँ भी मेरे को सफलता दे दी। कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ, क्योंकि कई बार ऐसा मरीज आ गया, मैं ये सोचता हूँ यार ये आ गया है, मैं उसको एक किस्म से नीडी समझता हूँ, अरे यार इसकी नीड पूरी नहीं हुई, यहाँ से निराश होके ना जाए। उदाहरण के तौर पर भाई किसी की एल्बो में दर्द है या किसी के यहाँ दर्द है, मुझे नहीं उसके बारे में पता, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल लगा करके उसको ट्विस्ट कर देता हूँ और गजब की बात यह है कि वो ठीक हो जाता है। मैं उसको अगले दिन महा भाई अगर रह जाए दर्द फिर करवा लेना, तो जब आता है तो वो ठीक हो जाता है। तो इन दिनों कहाँ आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहाँ बैठते हैं और कैसे लोग आपसे संपर्क? मैं असल में लोगों का संपर्क तो है, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो करता नहीं जी। जो मेरे से ट्रीटमेंट लेके गया, मैं अभी बताता हूँ आपको एक नया उदाहरण। एक ट्रीटमेंट लेके गया मेरे से, वो क्योंकि मैं अम्बाड़ा में हूँ, अम्बाड़ा कैंट में हमारी अपनी बेटे का बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, वो दुकान पे बैठता है, वो दोपहर तक रहता है, दोपहर को वो आ जाता है, मैं
रेस्ट करके थोड़ा 4 बजे के करीब मैं चला जाता हूँ। मैंने अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं सबको कहा हुआ है जी। कोई मेरे से मैं फोन नंबर दे देता हूँ, भाई कोई हो तो भेज देना, कोई बात नहीं। अगर किसी का मेरे पास अननोन नंबर आता है, क्योंकि लगभग वो अननोन ही होते हैं, बिल्कुल। मैंने कभी किसी का फोन मिस नहीं किया, भाई कोई बेचारे को पता लगना चाहिए जी। तो वो फोन के माध्यम से आ जाते हैं मेरे पास। मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। एक मेरा असल में बेसिक गांव शेरदा है, ये कैथल के पास है जी। और मैं रहता अम्बाला में हूँ। वहां से मैंने अपने गांव में भी एक कैंप लगाया। मेरे को जो बहुत ऐसे मरीज थे जिनकी आप सोच नहीं सकते कितने दुखी थे वो। एक मरीज तो ऐसा था कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार था, उसकी दोनों टांगें सोने लगी थी जी। वो मेरे पास 3 सीटिंग में ठीक हो गया। उसने मेरे को इतने मरीज दिए, मेरे 2-3 गांव में कैंप भी लगवाए। ऐसे मेरी वो आगे आगे जाती है और उससे मेरे पास लोग आते हैं। अच्छा ये बताएं, योग का भी प्रयोग आप करते हैं, योगासन के माध्यम से भी आप लोगों को ठीक, इसका कितना योगदान रहता है स्वास्थ्य के लिहाज से, बीमारियों को ठीक करने? असल में मैं लोगों को पता क्या बोलता हूँ, कई तो लोग आकर के मुझे खुद ही बताते हैं, भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ। पहले तो उनको सोचता हूँ अरे कुछ तो शर्म करो तुम, भारत के हो योग का तुमने योगा क्यों बना दिया। असल में ये आपने मेरे से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, मैं बड़ा गदगद हुआ इससे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में आप देख रहे हो मुझे जी। मैं 2012 में रिटायर हो गया, मेरे में अभी भी बच्चे की तरह चपलता है। बिल्कुल। और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई, दवाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कई बार चर्चा चल जाती है जी। तो मैं उनको योग के बारे में बताता हूं। जैसे अब सर्वाइकल हो गया किसी को, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन, इन तीनों का एक ही मुद्रा से ठीक होते हैं। वो मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। मैं उनको डिटेल में बताता हूँ। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग भारत के हो, हमारे पास इन सब का इलाज है, तुम बाहर क्यों घूमते हो, क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़ते हो। फिर कोई कहता है मुझे गैस हो गई, कोई कहता है मेरा तो बदहजमी हो गई। अच्छा सबसे बड़ी बात एक और, ये वैसे ये पुरानी बात है, जब मैं छोटा था मुझे भी धर बोलते हैं इसको, नाभि डिग जाती थी, तो मेरी नाभि दूसरी जगह स्थित थी। जो ही मैं युवा हुआ, संस्कृत शिक्षण ग्रहण किया, उस समय भी एक योग कैंप लगा था। उस योग कैंप में मैं कुदरती, देखो कमाल की बात हुई कि फर्स्ट आया। वहां पर 4 तरह की उन्होंने वो थी हमारी प्रतियोगिता। एक थी उसमें संभाषण, वो पढ़ाते थे, उसके बारे में बोलो भाई। एक थी योगासन, तीसरी थी प्राणायाम और एक था लाठी संचालन। मैं इन चारों को मिला करके मेरे 100 में से 72 नंबर आए थे। मैं उस टाइम आप ये समझ लो कि सेकंड ईयर में था बीए में। संस्कृत की क्लासेज अलग होती हैं, मैं विशारद कक्षा में था जी। तो जी वहां से मैं फर्स्ट आया। फर्स्ट होने के बाद मेरे को तो इतना उत्साह हो गया, भाई यार कमाल हो गया। तो वहां से उन्होंने मेरे को 6 बुक्स दी थी इनाम में। बस उसके बाद से वो दिन 100 दिन, तब से मैं योग कर रहा हूँ रेगुलर। बाबा रामदेव तो बहुत बाद में आए हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ, अरे बाबा रामदेव तो योग अच्छा बताता है। योग अच्छा कब है? योग कहने से थोड़ी अच्छा हो जाएगा। योग नियमितता मांगता है करने में। अगर उसको नियमित करोगे आप लाभ लोगे। जैसे मैं हूं, मैंने लिया लाभ जी। मेरे जीवन में देखो आप योग का कितना महत्व है। मेरे को कभी सर्वाइकल नहीं हुआ, मैं रोज करता हूं ये मुद्रा जी। तो आपको भी करना चाहिए। रोजाना अगर योग की बात करें तो वो कौन सी मुद्राएं हैं या कौन से आसन हैं जो रोजाना अगर किए जाए तो स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है? असल में मैं जो योग सिखाता हूँ, एक और बात रही। हाँ। जब रिटायरमेंट के बाद मेरे मित्र थे 2-4, 5 थे वो लोग। कुछ देर तो हमने, एक मंदिर था उसमें हमने जगह मांगी, तो वो 1 महीने के लिए मिली हमें जगह। 1 महीना वहां सिखाया। फिर हमारे कंट में ना एक शिव मंदिर है, वहां पर काफी स्पेसियस जगह है। वहां मछलियां भी तालाबों में रखी हुई हैं, उनके तालाबों के किनारे बैठ करके हम योग करते थे। वो मेरे को सारे आसन आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर पहले हम आसन, जो पातंजल योग दर्शन है, मैं उसके बेस पे करवाता हूँ। वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ असल में धारणा, ध्यान, समाधि तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनको सीख लो।
अध्ययन करके, इसके बाद इनकी धारणा करो, फिर ध्यान लगाओ, फिर समाधि की तरफ जाओ। तो ये अल्टीमेट उसका गोल है जी। लेकिन आप लोग अपने शरीर के लिए तो कर लो भक्तो। अब भाइयों अपने शरीर को तो देखो, क्योंकि इस शरीर में हम बैठे, हम शरीर नहीं है। शरीर को कौन सांभेगा, शरीर की देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारे शरीर की देखभाल। आपकी शरीर की देखभाल आप करोगे। आप करोगे तो योग करोगे प्रतिदिन, योग करोगे तो निरोग रहोगे प्रतिदिन। ये फंडा है। और उसमें आसन जो हैं, मैं जो सिखाता था, सबसे पहले खड़े होकर के हम गर्म होने की एक्सरसाइज मान लो। जैसे उंगली से स्टार्ट करते थे हम, भाई इनको करो, फिर इसको ट्विस्ट करो, फिर इसको कंधे पे आओ। तो इस तरह से जाकर के फिर हम कमर घुमाते थे, फिर हम पैर, ये हुआ आपका थोड़ा सा वार्म अप हो गया। उसके बाद हम कुछ आसन है खड़े होकर के, खड़े होकर के, जैसे वृक्ष आसन है, तीर्यक आसन है, उसमें एक आसन है जो पंजों के बल किया जाता है, कई हैं। तो उसमें बॉडी का भी ट्विस्ट करना है। तो मेरे को पर्टिकुलर उनके नाम शायद मैं ना बता पाऊं, लेकिन सभी करवाते थे। कुछ खड़े होकर के, उसके बाद बैठ करके, उसके बाद पेट के बल लेट करके, उसके बाद पीठ के बल लेट करके। तो इस तरह सारे पूरे हो जाते हैं। लगभग 15-16 आसन है। जैसे खड़े होकर के मैंने बताया, नाम बताया था, वृक्ष आसन है और तीर्यक आसन है। इसी प्रकार से पादहस्त आसन है। तो बैठ करके भी आसन है, बैठ करके आसन है, वो पर्टिकुलरली रीढ़ की हड्डी के ही है, उसमें ट्विस्ट करना होता है। जैसे गोमुख आसन है, एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, उन आसनों को भी करवाता हूं मैं। उसके बाद लेट करके है, उसमें मरकट आसन है, उसमें एक और है वो गरुड़ आसन है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, और एक फिर जो पेट के बल हैं, उसमें चक्कर आसन है, उसमें शलभ आसन है, उसमें सर्प आसन है, उसमें भुजंग आसन है, उसमें चक्र आसन है। तो ये सारे आसन मैं करवाता हूँ। मैं तो कर लेता था, मैं बड़े कठिन कठिन भी शीर्षासन वगैरह, और ये जो सूर्य नमस्कार है उसमें 10 आसनों का संयोग है, वो भी मैं करता था, उसमें परफेक्ट था। लेकिन एज वालों को वो एज वाइज करवाता हूँ मैं। जो कठिन आसन है वो युवा करें, जो हमारे जो बूढ़े बूढ़े हैं, अच्छा बूढ़े कई बार एक आशंका प्रकट करते हैं, यार हमारे को क्यों आसनों में इतनी शक्ति कहाँ रह गई? वहां आप लोग बिल्कुल गलत तरफ जा रहे हैं। आपको मैं आसन प्राणायाम करने के भी 3 भेद हैं। एक प्राणायाम होता है मंद गति से, एक प्राणायाम होता है सामान्य गति से, एक प्राणायाम होता है तीव्र गति से। तीव्र गति युवाओं के लिए है, और जो सामान्य गति वो 50 के आसपास के जो लोग हैं, अपने आप को काम करने के काबिल समझते हैं, भाई मंद गति से कर लो। अब मान लो एक भस्त्रिका करना है, मान लो मैं तीनों से करता था जी। और मैं अब भी कर लेता हूं, मैं तो युवा की तरह करता हूं। हाँ। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक आसन का, सिर्फ है भस्त्रिका। भस्त्रिका धोकनी को कहते हैं। भस्त्रिका में आपने सांस को लेना है और छोड़ना है। हाँ। अब देखिए वृद्ध के लिए कैसे सही है, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए आप, आपने स्ट्रेस लेना ही नहीं, पूरा सांस बाहर छोड़ दो। अब वृद्ध कैसे छोड़ेगा? बताओ, वृद्ध को क्यों जोर पड़ेगा? अब इसको जो 50 के आसपास जो अपने आप को युवा भी समझते हैं, वो थोड़ा सा इसको सामान्य गति से करेंगे। हम सामान्य गति से करेंगे तो अब मैं इसको तीव्र गति से करता हूं। आपने धोकनी बनानी है अपने मतलब शरीर को, क्योंकि वो है ही धोकनी। अच्छा, तो इस प्रकार से हर एक आसन की 3 गतियां हैं। हाँ। आप तीनों में से जो आपको सूट करे उस गति से करिए। डॉक्टर साहब, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देखो, मेरी तरफ से तो मैं तो आपको भी कहूंगा, बल्कि आपके चैनल वालों को भी कहूंगा। हाँ। और चैरिटी बिगिंस एट होम, जो अच्छी बात होती है अपने से शुरू होती है। मैं आपको संदेश दूं और खुद करूं ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग योग को देखिए, हमारा भारतवर्ष है, इसमें जो 23 मार्च है शायद, नहीं 23 जून, 21 जून, हाँ यस यू आर राइट, 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। अरे हम तो करें, हमारे को योगा मैट्स दी गई,
सबको सिखाए भी गए, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, तो क्या आप उसके लिए आधा घंटा सवेरे नहीं निकाल सकते? पहले अपने आप करो, फिर और से अपेक्षा रखो। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपने से शुरू होगा। मैं ये संदेश देता हूँ, योग तो अवश्य करो। हाँ। और भाई, जितना मैं, मेरे लायक अगर कोई मरीज जो सुन रहे हैं, हाँ। आप सभी ने देखा है हाँ। कि भाई मैं ये इलाज करता हूँ लगभग। हाँ। और उसके अलावा भी अगर कोई मेरे पास पहुंचेगा तो निराश होकर के नहीं जाएगा। आप लोग इसका लाभ उठाइए, तभी मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ, वरना तो इसका कोई कारण ही नहीं था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। मैं असल में आपके चैनल का तो किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं भाई। मैंने आपके, देखो आपके मिले, चैनल वाले मिले मुझे, और मैंने कहा भाई उनको पता है, वो मेरे बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा कर दें। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ।